श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें गोपी गीत के 19 श्लोक हैं जो मैंने अलग अलग कहे हैं, अब उन्हें इकट्ठा कर दिया है और आपके सामने लेके आया हूँ। ये गोपी गीत कृष्ण प्रेम को बढ़ाने वाला है। जब रास के मध्य से भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए थे और वो चाहते थे कि गोपियाँ मेरे लिए कुछ गीत गाए, उनसे सुनना चाहते थे, तो गोपियों के हृदय से विरह रूप में ये गोपी गीत प्रकट हुआ है जिसका संतों ने बड़ा ही सुंदर अर्थ किया है। तो ये गोपी गीत मैं आपको एक एक श्लोक सुनाऊंगा, उसका अर्थ करूंगा जो भी मैंने संतों से महात्माओं से सुना है। तो आइए गोपी गीत का पहला श्लोक। तो पहले श्लोक में गोपियाँ कहती हैं कि जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका स्वयीदृतासव त्वान् विचिन्वते। तो पहला श्लोक है जयति तेऽधिकं, जन्मना ब्रज है। गोपियाँ कहती हैं जयति, हे कृष्ण आपकी जय जयकार हो। जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया है तब से इस ब्रज की महिमा अनंत हो गई है, बढ़ गई है और ब्रज की जय जयकार हो गई है। इस ब्रज की महिमा तो वैकुंठ से भी ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ जन्म लिया है। एक अर्थ संतों ने यह भी बताया कि हे कृष्ण, जब से आपने यहाँ जन्म लिया है तो आपकी महिमा बढ़ गई है। कहेंगे कैसे? क्योंकि ब्रजभूमि ऐसी है कि आपकी भी महिमा को बढ़ा रही है। आपको पहले कौन जानता था, लेकिन जब आप इस ब्रज में आए हो आपको सब जानने लगे हैं। और कृष्ण आप तो यहाँ पर नंगे पैर चलते हैं, गौवों के पीछे दौड़ते हैं, इसलिए ब्रज की महिमा बढ़ी है। और कृष्ण इस ब्रज की महिमा इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि जो लक्ष्मी बैकुंठ में थी वो यहाँ ब्रज में आके सेवा करती है। सभी यहाँ पर खुशहाल हो गए हैं जब से आप ब्रज में आए हो। लक्ष्मी जी ये सेवा करती हैं। फिर कहा है दयति दर्शताम, कि हे दयति, दयति का अर्थ है कि हम आपकी कृपा के पात्र हैं, हम पर दया करो। दयति का अर्थ यहाँ पर प्रेम पूर्ण भी है। जो परमात्मा के लिए वो संबोधन करती हैं, आप दयति हैं। और गोपियाँ खुद को भी दयति कहती हैं कि हम तो दया के पात्र हैं और हम आपसे इतना प्रेम करती हैं कि सब कुछ छोड़कर हम आपके लिए आई हैं और आप यहाँ इस शरद की ऋतु में, शरद की रात्रि में अंतर्धान हो गए। दयति दर्शताम दीक्षुतावका स्वीन्द्रता स्व स्वान विचिन्वते। गोपियाँ कहती हैं हे कृष्ण, एक बार आके हमारी दशा तो देखो। हम गोपियों ने आपके श्री चरणों में अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया है। आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ा है और हम इस वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं और तुम न जाने कहाँ अंतर्धान हो गए हैं। ये विरह की दशा है, ये विरह की स्थिति है। इसके ऊपर एक छोटी सी कथा भी मुझे पढ़ने को मिली कि एक बार श्री कृष्ण के नूपुर में जब कृष्ण चलते हैं वन में तो उनके नूपुर की आवाज़ होती है। श्री कृष्ण ने सुंदर नूपुर धारण किए हुए हैं। तब जब आवाज़ होती है तो सभी को, गांव वालों को, ग्वाल वालों को, सभी को पता चल जाता है, गोपियों के सास ससुर को, पति को, कि कृष्ण आ रहे हैं। और जब वो नूपुर की आवाज़ आती है तो एक गोपी शिकायत करती है कि हे केशव, हे कृष्ण, हे प्राण प्यारे,
आप इस नुपुर को अलग कर दो, क्योंकि इस नुपुर के कारण हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती। नुपुर की आवाज़ जैसे ही आती है हम अपनी सुध बुध खो देती हैं। ये बातें कृष्ण को कही हैं। तब दूसरी गोपी भी वहाँ थी। दूसरी गोपी कहती है, नहीं गोपी, तुझे पता नहीं, जो एक बार श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसको अगर खुद भगवान भी चाहें तो उसे अलग नहीं कर सकते। और तुम कहती हो कि इन नुपुर को जो कृष्ण प्यारे के चरणों से लगी हुई है, इसको अलग कर दें, कैसे संभव हो सकता है। तो इस तरह से गोपियाँ कहती हैं कि हमने अपने प्राणों को आपके चरणों में न्योछावर किया है प्यारे, अब तो आ जाओ, हमें ऐसे न तरसाओ। तो ये गोपी गीत के पहले श्लोक का अर्थ था। दूसरे श्लोक में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से क्या कहती हैं विरह में? गोपियाँ कहती हैं कि सरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदह। शरद उदास है साधु जात असत। गोपियाँ कहती हैं, ये बड़ा ही प्यारा श्लोक है, मुझे भी 19 श्लोक में से बहुत प्यारा श्लोक लगता है। और इसमें गोपियों का जो भाव है वो देखिए कितना गजब का है। गोपियाँ कहती हैं कि प्यारे, तुम मेरे हृदय के स्वामी हो, तुम शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। जो शरद ऋतु में कमल खिलता है उससे तुलना कर रही हैं चांदनी रात में जो कमल होता है। गोपियाँ कहती हैं, आपके जो नेत्र हैं कमल नयन, उनसे आप हमें घायल कर चुकी हो। एक बात बताओ, क्या केवल अस्त्र शस्त्रों से मारना ही वध है? किसने कहा? आपने तो हमें अपने नेत्रों से घायल किया है। अशुल्क दासिका, हम आपकी बिना शुल्क की दासिका हैं। एक तो सेवक वो होता है जो कोई पैसे ले और अपने मालिक का काम करता है, फ्री में कोई काम नहीं करता। और एक वो होता है कि हमें तो बस सेवा करनी है प्यारे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो हम तो आपकी अशुल्क दासिका, वो सेविकाएं हैं जो आपसे कुछ भी नहीं चाहती हैं, केवल आप हमारे सामने प्रकट हो जाओ। हम बिना मोल की दासी हैं, हम तो फ्री में ही बिक गई हैं। आप आओ और हमें दर्शन दो। तो इस तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण को दूसरे श्लोक में याद करती हैं। इस गोपी गीत में आप देखिएगा, एक और तो उलाहना देती हैं गोपियाँ। क्या उलाहना देती हैं कि आप हमसे दूर जाते हो और हम वन वन भटक रही हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? क्यों? क्योंकि हम आपके लिए आई हैं और आप भाग गए। अगर हमारे प्राण निकल गए तो क्या कहेंगे लोग? सभी जानती हैं कि हम आपसे ही प्रेम करती हैं, और आपके वियोग में अगर हमारे प्राण निकले तो आपको कलंक लगेगा, और आपने अपने नेत्रों से हमें घायल किया है। ये तो गोपियों का उलाहना है, लेकिन गोपियों का प्रेम देखिए। वो कहती हैं, अशुल्क दासिका, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। जब कोई किसी को कहे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं और हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो वो प्रेम है। अगर कुछ बदले में चाहिए तो वो प्रेम नहीं है। गोपियाँ वो ही कहती हैं
हम आपकी फ्री की दासियां हैं, हम आपकी ताउम्र सेवा करेंगी, लेकिन ऐसे हमें छोड़कर जाना आपको शोभा नहीं देता। आप यदुकुल के अवतार हैं। हे कमल नयन, आप आइए और जिन नेत्रों से हमें घायल किया है उन्हीं नेत्रों से हमें देखिए और हमें देखने का वो नेत्र अवसर प्रदान कीजिए। इस तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण को दूसरे श्लोक में याद करती हैं। तीसरा श्लोक है, विष जलापया व्याल राक्षसा द्वरस मारुतान वैद्युतानलात् वृषमयात्मजान् विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुः। गोपियाँ कहती हैं, विष जला प्यान, हे बांके बिहारी, हे गोविंद, हे कृष्ण, आपने हमारी विषैले यमुना के जल से रक्षा की। यमुना का जल विषैला कब हुआ था? जब कालिया नाग आया था, उस समय सारी यमुना का जल विषैला हो गया था। तब गोपियाँ कहती हैं, प्यारे आपने हमें बचाया था। फिर आपने अजगर के रूप में जो अघासुर आया था, अघ, उस असुर से हमें बचाया था। और इतना ही नहीं, आपने हमें इंद्र की बारिश से भी बचाया था। जब इंद्र ने वर्षा की तब चारों तरफ पानी था, लेकिन प्यारे आप हमारे पास थे, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत थी। जिसके पास गोविंद हो वो डरे, कैसे संभव है। फिर कहा, आपने हमें आंधी से बचाया, बिजली से बचाया, जंगल में आग लगी दावानल से बचाया, और वृषभासुर से बचाया, व्योमासुर से बचाया। इतने असुरों से आपने हमें समय समय पर बचाया है। प्यारे आपने हमारी रक्षा की है। इन सारे असुरों से तो आपने बचाया, लेकिन एक असुर से आप हमें नहीं बचा पाए। तो किसी ने कहा, कौन? तो गोपियाँ कहती हैं, विरहासुर। इस विरहासुर से आप हमें नहीं बचा पाए गोविंद। आप हमें दर्शन दीजिए और इस विरह के असुर को भी भगाइए। आपने इतने असुर तो भगाए, लेकिन जिस असुर को भगाना था उसको भगाने के लिए आप खुद ही अंतर्धान हो गए। प्यारे ये ठीक बात नहीं है। गोपियाँ इस तरह से श्री कृष्ण को तीसरे श्लोक में उल्हाना देती हैं कि प्यारे आप बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार, जितनी बार भी हम पे संकट आता है उन सभी संकटों से हमें उबार देते हो, सभी संकटों से हमारी रक्षा करते हो। लेकिन प्यारे अब की बार क्या हुआ? ये विरह का असुर आया तो आप हमें छोड़ के चले गए। आप आइए और हमें दर्शन दीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। हम आपके दर्शनों की मारी मरी जा रही हैं और आप गायब हो गए। इस तरह से गोपियाँ तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण को याद करती हैं। तो ये था गोपी गीत का तीसरा श्लोक। चौथा श्लोक बड़ा ही प्यारा है। गोपियाँ जिसमें कहती हैं कि न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। गोपियाँ क्या कहती हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। हे प्यारे, आप केवल गोपियों के ही नहीं हो, आप केवल हमारे ही नहीं हो, नंदनो भवा, और आप केवल नंद के भी नहीं हो। न तो आप हमारे हो, न आप केवल
नंद के हो, फिर किसके हो? अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। इस दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं उन सब की अंतरात्मा में कौन है? प्यारे आप हो। फिर प्यारे आप यहाँ क्यों आए? विखन सारथी तो विश्वगुप्त है, सख उदयवान सात्वताम कुले। गोपियाँ कृष्ण को इस पंक्ति में सखा कहती हैं, सखे। और जिसके कृष्ण सखा हो, भैया मेरे को तो लगता है सखा वो है जो खास हो। सखा का उल्टा करना, जो खास है वो आपका सखा है, वो आपका दोस्त है, वो आपका मित्र है, जिससे आप सब मन की बात कह पाओ, जिस पे आपको पूरा भरोसा हो, वो सखा है। तो कहती हैं गोपियाँ कि हे सखा, आप ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर इस यदुकुल में अवतीर्ण हुए हो, आपने अवतार लिया है। विश्वगुप्त क्यों लिया है यदुकुल में अवतार? विश्व की रक्षा करने के लिए। अब देखिए प्यारे, आपका कुल इतना बड़ा है और आप विश्व की रक्षा करने के लिए आए हो, लेकिन हम गोपियों को तो आप बचा नहीं पा रहे। हमारे प्राण निकलने वाले हैं, तो आप पर कहीं हमारी मृत्यु का कलंक न लग जाए, हमें ये डर है। प्यारे आप आइए और हमें दर्शन दीजिए। हम आपके दर्शनों की अभिलाषा में मरी जा रही हैं। हमें आपकी मुस्कान से प्यार है, आपके नयनों से प्यार है, आपकी चितवन से प्यार है, लेकिन अभी तो हमें केवल और केवल श्री कृष्ण दर्शन लालसा, आपके दर्शनों की लालसा है। अगर आपका दर्शन नहीं मिला तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम सत्य बोलती हैं। तो इस तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण को कहती हैं कि आप केवल हमारे ही नहीं हो, नंद बाबा के नहीं हो, हम सबके हो, सभी जीवधारियों के हैं। इस गोपी गीत के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो एक चीज़ और मैं कहूँगा कि कृष्ण किसी एक के नहीं हैं, वो सभी के हैं। सभी को पाने का उनका अधिकार है, फिर वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उसने चाहे कुछ भी किया हो, उन सब पर भी कृष्ण का उतना ही अधिकार है जितना एक चींटी का है, जितना एक मूढ़ का है और जितना एक भक्त का है, क्योंकि भगवान ने सभी बनाए हैं और भगवान सभी से प्रेम करते हैं। तो गोपियाँ यही कह रही हैं कि प्यारे आप तो सबके हो, लेकिन हम आपके दर्शनों की लालसा में मरी जा रही हैं, आप हमें दर्शन दें। तो गोपी गीत के चौथे श्लोक को मैं आपके सामने लाया। ये गोपी गीत का 5वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से गोपियाँ कहती हैं कि वीर चिता भयम वृष्णिधूर्यते चरण मीयुषाम संस्रते भयात् कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिन श्रीकरग्रहम्। गोपियाँ कहती हैं विरचिता भयम वृष्णिधूर्यते, हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, आपके चरण कमल का जो भी आश्रय लेते हैं वो संसरते भयात, संसार के डर से, दुखों से, भवसागर से पार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके चरणों का आश्रय लिया है। लेकिन हम और आप भाइयों बहनों इस संसार के डर से मुक्त नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान के चरणों में प्रेम तो है, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है, हमारा दृढ़ाश्रय नहीं है। जिस दिन दृढ़ आश्रय होगा उस दिन हम भी भय मुक्त हो जाएंगे। तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को यही कहती हैं, जो भी आपके चरणों का आश्रय लेता है वो संसार के भय से मुक्त हो जाता है। फिर गोपियाँ क्या कहती हैं?
कर शरोरुहुम कांत कामदम सिरसी देहिन श्री करग्रम। गोपियाँ कहती हैं, हे कांत, हे सखे, हे कामदम, कामदेव को दमन करने वाले हैं। मतलब और एक ये भी भाव है कि सभी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। आप अपने कर कमलों को हमारे सिर पे रख दो। किन कर कमलों को? जिन कर कमलों से आपने श्री लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा हुआ है। क्योंकि जब आपके चरणों की कोई शरण लेता है, हरि चरण दुख हरण, तब आप उनके सिर पे हाथ रखते हो, अपने कर रखते हो। और जैसे ही आपके चरणों में कोई आया और आपने उसके सिर पे हाथ रखा, तो मानो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी तरह से आप भी हमारे सिर पर अपने हस्त कमल रख दो, कर कमल रख दो, जिससे हमारी भी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएं। तो गोपियाँ 5वें श्लोक में श्री कृष्ण से ये भाव कहती हैं। 6ठे श्लोक में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, व्रज जनार्तिहन वीर योसितां निज जन सम्य ध्वंसन स्मित भज सके भव किं करिस्मिनो जलरुहाननं चारुदर्शय। गोपियाँ कहती हैं, हे प्यारे, हे श्री कृष्ण, व्रज जनार्तिहन, आप ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले हो, उनके आर्त को हरने वाले हो। वीर योषिताम, आप वीर हो। आपकी प्यारी प्यारी मंद मंद जो मुस्कान है, उसकी एक झलक सभी प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। गोपियों ने क्यों कहा? क्योंकि गोपियों को मान हुआ, अभिमान हुआ, तभी भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। गोपियाँ कहती हैं, प्यारे आप आओ और एक बार मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि जब आप मुस्कुरा दोगे तो आपकी मुस्कान सारे मद को दूर कर देगी। फिर कहती है, सखे, हे सखा, आप हमसे रूठो मत। मित्र, हमसे रूठना मत, आप हमसे प्यार करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, और इतना ही नहीं है, हम तो तुम्हारे चरणों पर न्योछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वो श्याम सुंदर कमल के जैसा मुख कमल, उसका दर्शन तो कराओ। चारुदर्शय, चारुदर्शय का अर्थ होता है मुख कमल। तो भगवान के हाथ भी कमल है, कर कमल, नेत्र भी कमल है, नेत्र कमल, चरण भी कमल है, चरण कमल, और भगवान का मुख भी कमल है, मुख भी कमल जैसा है। प्यारे, आप हमें मुख का दर्शन तो कराओ। गोपियाँ इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं। 7वां श्लोक है कि प्रणत देहिनां पाप कर्षणं तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु न क्रन्दिरेच्छयम् प्रणत देहिनां पाप कर्षणम। गोपियाँ कहती हैं, हे प्यारे, हे गोविंद, हे बांके बिहारी, जो भी एक बार आपको प्रणत हो जाता है, आपकी शरण में आ जाता है, आपको प्रणाम कर देता है। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम,
आप उसके सारे पापों का आकर्षण कर लेते हो, आप उसके सारे पापों को हर लेते हो। फिर कहा है तृणचरानुगम श्री निकेतनम। तृणचर कौन होता है? गौवे, बछड़े। तृण माने घास, जो घास खाती हैं। श्री निकेतनम, आप श्री लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, जो आपके चरणों में बैठी रहती हैं। फिर कहा तृणचरानुगम, और एक शब्द का है फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। आपके चरण इतने कोमल हैं प्यारे कि लक्ष्मी जी उन्हें स्पर्श करती है। कमल से भी कोमल है और लक्ष्मी जी भी कमला है, लेकिन तब भी डर रहता है कि कहीं आपके चरण दबाने से उन्हें कष्ट न हो जाए। लेकिन आप उन्हीं चरणों से तृणचर गौवों के पीछे, बछड़ों के पीछे अकेले घूमते हो, वन वन फिरते हो, भटकते हो। और आपने अपने चरण फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कहाँ रखे थे? कालिया नाग के शीश पर रखे थे। कालिया नाग को जब आपने नाथा था, अपने चरणों को कालिया नाग के फन पे रख दिया था। हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, आपसे एक निवेदन करती हैं, प्यारे उस कालिया नाग पे आपने चरण को रखा, गौवों के पीछे चरण को रखा, तो क्या आप इन चरणों को, हम विरह से जली जा रही हैं, तो क्या आप हमारे हृदय पे रखोगे, हमारी छाती पे रखोगे, हमारे वक्षस्थल पर रखोगे? प्यारे आप अपने चरणों को हमारे हृदय पे रख दो, ताकि हमारे हृदय की ज्वाला जो आपके विरह से भड़क रही है वो शांत हो जाए। तो देखिए, दो बातें श्लोक में कही हैं। पहली बात, प्यारे जो आपको प्रणाम कर देता है हृदय से, उसके सारे पाप ही आप हर लेते हो केवल प्रणाम करने से। जो भी भक्त संदेह करते हैं कि भगवान हम इतने पाप करते हैं, लेकिन नहीं, केवल प्रणाम करने से सारे पापों को हर लेते हैं। और दूसरी बात में दो उदाहरण लिए हैं कि आप गौवों के पीछे जाते हो, बछड़ों के पीछे जाते हो नंगे पैर, क्योंकि भगवान ने ये प्रण लिया था कि जब तक मैं ब्रज में रहूँगा जूते नहीं पहनूंगा, जूती नहीं पहनूंगा, चप्पल नहीं डालूंगा, नंगे पैर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था अपने पिता से, नंद बाबा से, कि बाबा अगर आप मेरी गैयाओं को, बछड़ों को जूतियाँ पहना सकते हो तो मुझे भी पहना दो। ये श्री कृष्ण हैं। और गोपियाँ कहती है, हे प्रभु आप वो ही चरण जो कालिया नाग पे रखे, गौवों के पीछे गए, वो ही हमारे हृदय पे रखिए ना, ताकि हमारे हृदय की ज्वाला शांत हो जाए। तो ये गोपी गीत का 7वां श्लोक है। 8वें श्लोक में गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं, मधुर या गिरा वल्गुवा कया बुध मनो गया पुष्करेषण विधि करी रिमा वीर मुयति रधर सीदुना प्याययश्वन। मधुर या गिरा वल्गुवा कया, गिरा माने वाणी, आपकी जो वाणी है वो बड़ी मधुर है। देखिए मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण के लिए जो मधुराष्टकम आया है उसमें सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मतलब श्री कृष्ण की हर एक चीज़ मधुर है। लेकिन गोपियों ने यहाँ क्या कहा? मधुर या गिरा, हे प्यारे आपकी वाणी मधुर है। बुद्ध मन हो गया पुष्करेषण है, आप बड़े ही बुद्धिमान हैं। लोगों को बोलने के लिए सरस्वती की ज़रूरत होती है, माँ सरस्वती की कृपा हो जाए,
लेकिन जब आप बोलते हैं आपको सरस्वती की ज़रूरत नहीं है, सरस्वती भी आपको सुनना चाहती है। सरस्वती अगर आपके बारे में कुछ कहे तो वो भी नेति नेति कह देती है। प्यारे, आपके बारे में कौन क्या कहे, हम तो आपकी दासियां हैं। आपकी उस मधुर वाणी को हम सुनना चाहती हैं, जिस वाणी से आप हमसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते थे। आपका कहा गया एक एक शब्द अमृत से भी बढ़ के हैं, जिसमें बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्ध मनो गया, बड़े बड़े विद्वान जब आप बोलते हैं तो केवल सुनते हैं, आपकी वाणी में रम जाते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करने के लिए तुम्हारी आज्ञाकारिणी गोपियाँ आज मोहित हो रही हैं। हम चाहती हैं प्यारे तुम आओ और तुम कुछ बोलो। हम आपके अधरा अमृत का रस पीना चाहते हैं। हमें इस अधरा अमृत का रस पिला दो और हमें छका दो। अब देखिए जो संतों ने बताया, अधरा अमृत के रस का अर्थ आप गलत मत समझिएगा, क्योंकि श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं है और गोपियाँ भी कोई साधारण नहीं हैं। दोनों दिव्य हैं, वो ऋषि मुनि हैं और वो साक्षात परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। तो क्या कहा संतों ने बताया, जो अमृत देव दुर्लभ है, आप हमें उस अमृत का पान कराइए। किस अमृत का? जब आपके होंठ वंशी को चूमते हैं प्यारे, और उस वंशी से हमें मधुर मधुर आवाजें सुनाई देती हैं, हमें वो वंशी का मधुर अमृत सुनाइए, ये हमारे संतों ने कहा। तो मेरे भाई बहन गलत अर्थ कभी मत करना, क्योंकि अगले श्लोक में गोपियां बता रही हैं, जो मेरा सबसे प्रिय श्लोक है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। मतलब कथा अमृत वो हमें आप अपने होठों से सुनाइए, अपनी वाणी से सुनाइए, उस अमृत का हमें पान करना है। क्योंकि ये अधरा अमृत, जो अमृत है ना, उससे भी मधुर है। उसको आपकी वाणी का पान जिसने कर लिया, आपको जिसने सुन लिया, उसे और किसी अमृत की आवश्यकता नहीं है। तो गोपियाँ इस श्लोक में ये बात रखती हैं। तो ये गोपी गीत के 8वें श्लोक को मैं आपके सामने लाया। गोपी गीत के 9वें श्लोक को लेके आया हूँ। गोपी गीत के वैसे तो सभी श्लोक अच्छे हैं, मुझे प्रिय लगते हैं, लेकिन ये वाला श्लोक मुझे सबसे प्रिय लगता है। इसमें गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे कृष्ण, हे गोविंद, आपकी कथा अमृत है। अब देखिए, एक अमृत तो वो है जो स्वर्ग में पीने को मिलता है, सुना है, जिसे पीकर अमर हो जाते हैं। लेकिन गोपियाँ उस अमृत की बात नहीं करती। वो अमृत एक ही बार पी सकता है आदमी, क्योंकि अमर हो गया। लेकिन आपकी कथा भी अमृत है। किसके लिए अमृत है? तब कथामृतम तप्त जीवनम। जो विरह से सताए हुए लोग हैं, उनके लिए आपकी कथा अमृत के समान है। और इस कथा को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार चाहें उतनी बार पी सकते हैं। अगर कोई परेशान है, हताश है, निराश है, हे कृष्ण,
अगर वो आपकी कथा सुनता है, तुम्हारी कथा केवल सुनने मात्र से उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती हैं, उसकी हताशा दूर हो जाती है और उसके जीवन में जो अतृप्ति होती है वो तृप्ति में बदल जाती है। तब कथामृतम तब जीवनम कवि बिरीडितम कलमशापहम। और आपकी जो कथा है वो बड़े बड़े लोग गाते हैं। उनका गान कौन करता है? खुद भगवान महादेव उन्हें गाते हैं। और कौन गाता है? श्री हनुमान जी उनका गान करते हैं, काकभूषुंडी जी गान करते हैं। तो जिस कथा का गान स्वयं महादेव करें, हनुमान जी करें, भूषुंडी जी करें, तो वो कथा तो अमृत होनी ही है। फिर कहा है गोपियों ने, श्रवणम मंगलम श्रीमदादतम। केवल सुनने मात्र से कथा से ताप तो मिटता है, हमारी शरीर की परेशानी भी दूर होती है, लेकिन वो श्रवण मंगल भी करता है। आपकी कथा जो सुनता है, जो उसका अमृत रस का पान करता है, उसका मंगल भी होता है। और एक बात बताएं प्यारे, आपकी कथा बड़ी ही सुंदर है, प्यारी है, मधुर है, लेकिन एक चीज़ और हम कह देती हैं, अगर आपकी कथा न होती तो हम कब की मर चुकी होती। इस विरह से हमारे प्राण जा चुके होते हैं। आप हमें जीने नहीं देते और आपकी कथा हमें मरने नहीं देती। तो इस दुनिया में प्यारे बड़े बड़े दानी हैं, कोई स्वर्ण का दान करता है, कोई धन का, कोई अन्न का, सबसे बड़े दानी हैं, अनेक प्रकार के दानी हैं। लेकिन प्यारे हमारे लिए तो सबसे बड़े दानी वो हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं। तो गोपियाँ इस तरह से कहती हैं कि प्यारे बड़े बड़े संत महात्मा आपकी कथाओं को हमें सुनाते हैं और हम उनका पान करती हैं। और आपकी जो कथा है वो कोई दान करे उसकी महिमा है। कोई ठीक है पैसे लेके कथा कहता है, उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़े दानी तो वो दानी हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं। हमारी दृष्टि में उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये था गोपी गीत का 9वां श्लोक। 10वें श्लोक में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यारिदि स्पर्श कुहकनो मन शोभयन्ति। गोपियाँ कहती हैं प्रहसितम प्रिय, हे प्रिय, आपकी हंसी, आपकी मुस्कान हमारे ध्यान को बढ़ावा देती हैं। प्यारे, तुमने जो जो क्रीड़ाएँ हमारे साथ की है, जब हम उन्हें याद करती हैं तो हमारा ध्यान लग जाता है। और आपकी क्रीड़ाओं को याद करना, उनका ध्यान करना भी मंगल करता है। पिछले श्लोक में गोपियों ने कहा था श्रवण मंगलम, कि आपका श्रवण, आपकी कथा का श्रवण मंगल प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पे गोपियाँ कहती है ध्यान मंगलम। प्यारे, जो आपका ध्यान करता है उसका तो मंगल हो जाता है। जो आपकी लीलाओं को, आपकी कथाओं को, आपकी प्यारी प्यारी बातों को हृदय में लाता है, उसका तो ध्यान ही मंगल है। फिर गोपियों ने कहा है रहस्य संविदो या हृदय स्पर्श कुहक नो मन शोभयन्ते हैं। प्यारे, आपकी उन प्यारी प्यारी जो बातें थी, हम जब उन्हें याद करती हैं एकांत में, आपने हमारे साथ जो हृदय स्पर्श करने वाली ठिठोलियाँ की, प्रेम की बातें की, और अब तुम सामने नहीं हो,
हे छलिया, वो सब बातें जब हमें याद आती हैं तो हमारे मन को शुद्ध कर देती हैं। हमारा मन दुखी हो जाता है, क्योंकि जिससे हमें प्रेम हो और वो प्रेमी हमसे दूर हो जाए, किसी कारण से दूर चला जाए, तो हमें केवल उसकी बातें याद आती हैं, जो बातें उसने कही थी। और अच्छी बातें सुख देती हैं, वो बातें हमारा विरह को बढ़ा देती हैं, उसकी याद को बढ़ा देती हैं। इसी तरह से गोपियाँ कहती हैं कि प्यारे, हम आपकी बातें जब ध्यान करती है तो ध्यान लग जाता है, वो ध्यान भी मंगल है। लेकिन प्यारे, जो तुमने प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की हमारे हृदय में, वो बातें जब याद आती हैं तो हमारे मन को शुद्ध कर देती हैं, हमारे मन को कचोटती हैं, दुख देती हैं। इसलिए प्यारे, अब हमें और न तरसाओ, सामने आ जाओ, हमें दर्शन दो। तो ये गोपी गीत का 10वां श्लोक जो मैं आपके सामने लेके आया। 11वें श्लोक में गोपियाँ क्या कहती हैं कि चलसि यद ब्रजा चारयन पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणांकुरे शीदती न कलीलतां मन कांत गच्छति चलसी यद ब्रजा चारयन पशु। जब आप व्रज में चलते हैं, कहाँ? पशुओं के पीछे, तो प्यारे आप नंगे पैर जाते हो, आपके पैरों में तो कोई चप्पल जूते जूतियाँ कुछ भी नहीं है, खड़ाऊ भी नहीं है, तो आप अपना ध्यान भी नहीं रखते हैं। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आपके जो चरण हैं आपको नहीं पता, लेकिन हम जानती हैं आपके जो चरण हैं वो कमल से भी कोमल हैं, और आप उन कोमल चरणों से नंगे पैर यात्रा करते हो, पशुओं के पीछे जाते हो। क्यों आप ऐसा करते हो? क्या आपको पता है प्यारे, जब आपके चरण उस कठोर भूमि पर पड़ते हैं और उस भूमि पर कंकर पत्थर पड़े होते हैं और जो आपको चुभते हैं, कलीलता मन कांत गच्छति, हमारा मन दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहती आपको कोई भी दुख हो। आपके पैर में जब कंकर चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, तो आपको दर्द होगा प्यारे, और वो दर्द आपको नहीं, वो हमें होता है। जब किसी से प्रेम हो, जैसे एक माँ को एक बच्चे से होता है, और वो माँ जानती है कि मेरे बच्चे को बचपन में निमोनिया हो गया, अब वो बच्चा जब कभी भी कहीं भी बाहर जाता है तो उसको डर रहता है कहीं इसको खांसी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए। तो ये डर माँ को रहता है। क्यों? क्योंकि माँ बच्चे से प्रेम करती हैं। इसी तरह से गोपियाँ भी श्री कृष्ण की एक एक बात को जानती हैं कि आपके चरण इतने कोमल, और आप कोमल चरणों से वन वन भटकें, और भटकते भटकते आपके पैर में कंकर पत्थर चुभें, और आपको जो दर्द हो, कराहट हो, वो आपको नहीं होती, वो हमें होती है। हमारा मन दुखी हो जाता है, हम नहीं चाहती आपको कोई भी दुख हो, तो आप हमें ऐसे दुख मत दो। क्योंकि आपको कंकर पत्थर चुभे ना चुभे, लेकिन वो केवल सोचने मात्र से कि आपको पत्थर चुभ सकता है, आपको पत्थर कंकर चुभेगा, हमारा मन दुखित हो जाता है। इसलिए अब हमें और न तरसाओ। तो यह गोपी गीत में गोपियाँ 11वें श्लोक में कहती हैं। 12वें श्लोक में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननं विभूषितांबरम्
बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न वीर्यच्छसि। दिन परीक्षये नीलकुंतले। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, आप नंगे पैर गौवे चराने जाते हो, वहाँ जाके बंसी बजाते हो, गैया आपकी बंसी को सुनती है, और जब आप शाम को वापस लौटते हो तब हम आपके रूप को देखकर मोहित हो जाती हैं। घन रजस्वलम, भगवान का रूप कैसा है? तमाल वर्णम, भगवान कैसे? सांवरे हैं, जैसे मेघ हों। मेघ कैसे? जो पानी से भरे हों, वैसा रंग भगवान का है। और जब आपके मुख पर रज लगती है, आप गैया चरा के आते हो, आपके चेहरे पे लटके हैं और वो रज आपके चेहरे पर होती है, रज के दाने, तो आपका चेहरा बड़ा ही प्यारा लगता है। देखिए, भगवान से तो प्रेम है ही, लेकिन रज से भी प्रेम है। ब्रज रज की महिमा ही अलग है। संतों ने कहा कि ब्रज धूर ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सुनाथ बचाए रहूं, नित बाकी झांकी निहार करूं, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो, अहो बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो। कहती हैं, हे बांके बिहारी, यही बिनती है कि ब्रजमंडल में, ब्रज धूल में पड़े रहें और हमारे नैना से आपके नैना मिले रहें। ये भक्त चाहता है। तो गोपियाँ भी आज यही कहती हैं कि प्यारे, जब आप गैया चरा के आते हो शाम को, शाम ढलती है, आपके चेहरे पर लटके हैं और आपका नील कमल मुख है, उसका दर्शन पाकर हम धन्य हो जाती हैं। और जब गैया आती हैं तो उनके खुरों से धूल उड़ती है और वो धूल उड़कर तुम्हारे मुखमंडल पर भी गिरती है। उस समय तुम्हारी शोभा बड़ी ही प्यारी होती है, जिसे देखने का बार बार मन करता है, एक बार नहीं बार बार। हमारे हृदय में तुम्हारे मिलने की बड़ी कामना है। प्यारे, सामने आ जाओ, दर्शन दो, इतना न सताओ, तुम्हारे उसी रूप सौंदर्य को हम गोपियाँ देखना चाहती हैं, कृपा करो प्यारे। तो गोपियाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करती हैं और श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं। तो ये गोपी गीत का 12वां श्लोक मैं आपके सामने लेके आया। 13वें श्लोक में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि आपके जो चरण हैं उनका जो कोई आश्रय जीव लेता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उनकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, प्रणत कामदम पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणन सतने स्वर्पयादिहन् प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। हे बांके बिहारी, हे श्री कृष्ण, आपके चरणों का जो कोई आश्रय लेता है उनकी
सारी की सारी अभिलाषा पूरी हो जाती है। किसी की कोई अभिलाषा हो, वो चाहे कि हम आपको ही पाले हैं तभी आप पूरी करोगे, ऐसा नहीं है। केवल आपके चरण इन सारी अभिलाषाओं को पूरी करने में सक्षम हैं। हमें तो लगता है प्यारे, आपसे ज़्यादा आपके चरण ही विरह से सताए हुए लोगों की, दुखी दीन लोगों की अभिलाषा को पूरी करते हैं आपके चरण। प्यारे, आप हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। जितने भी दुख हैं उन्हें आप मिटा देते हो। और आपके चरण कमल, इनकी सेवा तो खुद लक्ष्मी जी करती हैं। एक बात कहें, आपके जो चरण कमल है ना, वो पृथ्वी के तो भूषण हैं। जब किसी पर भी ध्यान देना भाई बहन, गोपियाँ कितना प्यारा कहती हैं, जब किसी पर भी कोई भी दुख आए, कोई भी आपत्ति आए, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी मुसीबत में हो, एकमात्र आपके चरणों का चिंतन करना, उनका आश्रय लेना ही सबसे उचित है। कभी भी परेशानी हो, दुख हो, समाधान ना मिले, तब जाकर के हरि चरण को याद करना, हरि चरण दुख हरण, कुछ ना कुछ समाधान जरूर आएगा। मुरारी बापू कहते हैं कि हमारे जीवन में परेशानी आती हैं, अगर उनका समाधान ही ना हो तो उस ऊपर वाले को परेशानी देने का कोई हक नहीं है। जैसे हमें प्यास लगे तो प्यास लगी तो उसने पानी बनाया है, इसलिए जीवन में कोई समस्या आए तो उसका समाधान भी उसने पहले ही बना दिया है। अगर समाधान नहीं होता तो उसे समस्या करने का कोई अधिकार नहीं है। तो गोपियाँ कहती हैं, जीवन में कोई भी परेशानी आए तो आपके चरणों का आश्रय करना सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा काम है, सबसे उचित है। हे गोविंद, उन्हीं चरणों को हम चाहते हैं आप हमारे वक्षस्थल पर रखिए, हमारी छाती पर रखिए, जिससे हमारे विरह की ज्वाला शांत हो जाए। तो देखिए गोपियाँ कितने छोटे से श्लोक में कितनी बड़ी बात कहती हैं, चरणों का आश्रय लेना। कुछ भी हो जाए, चरणों का दर्शन करना, चरणों को मत भूलना, क्योंकि कहीं ताकत होती है किसी बुद्ध पुरुष में तो केवल उनके चरणों में ही होती है। तो गोपियों का ये भाव है। गोपी गीत का ये श्लोक मैं आपके सामने लेके आया। गोपी गीत के 14वें श्लोक में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुनाम सुष्ठुचुम्बितम इतर रागवीस मारणम नृणाम वितर वीरन स्तेधरामृतम। गोपियों ने कहा कि हे प्यारे, हे कृष्ण, सूरत वर्धनम, तुम्हारा जो अध्रामृत है ना, वो मिलन के सुख को बढ़ाने वाला है। तुम्हारा मिलन, तुम्हारा अध्रामृत जो हम मिले उसके सुख को बढ़ाता है। फिर कहा शोकनाशनम, और क्या है, विरह से, जो दुख से सताए हुए जीव हैं, जिन्हें कोई शोक है, दुख है, कष्ट है, शोकनाशनम, उसके शोक का नाश करता है। फिर कहा इतर राग विष मारणम नृणाम, लेकिन आपके अध्रामृत को केवल एक ही चीज निरंतर ग्रहण करती है, निरंतर पान करती है। कौन? वंशी, वेणु। आपके अध्रामृत को, इस रस को वेणु हमेशा चूमती रहती है। जिन्होंने भी आपके इस अध्रामृत को
एक बार पी लिया है उसे फिर और कोई दूसरी कामना नहीं रहती। अगर उसे कोई दूसरी कामना है तो उसने आपके इस कथामृत को, अधरामृत को, इस रस का पान ही नहीं किया है। प्यारे, जो बंसी आपके मधुर स्वर को, जब आप बंसी से आपके लब लगते हैं, उसका पान करती है, उसको पीती है, प्यारे, वो ही रस, वो ही अमृत, वो ही अधरामृत, वो ही कथामृत, प्यारे, आप हमें पिलाइए। तो गोपियों ने बड़ा ही प्यारा इस श्लोक में कहा। 15वें श्लोक में गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि अटति भवा नन्हि काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिलकुन्तलं स्त्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को इधर उधर खोजती हुई वन में घूम रही हैं, भटक रही हैं कि किसी तरह से मेरे प्यारे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। तब गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं, अटति यद भवा नन्ही काननम, कि प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो तब क्या होता है, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण एक युग के समान बीतता है। देखिए, विरह में यही दशा होती है। किसी की याद आए तो आदमी इतना बेचैन हो जाता है कि रह नहीं पाता, और एक क्षण भी एक युग, आप अंदाजा लगा सकते हैं एक युग कितना होता है। कहते हैं आपके विरह में एक क्षण हमारा एक युग के बराबर बीतता है। फिर कहती हैं, जब तुम शाम को गौवे चरा के जंगल में वापस लौटते हो और घुंघरारी अलकों से युक्त तुम्हारा सुंदर मुख कितना प्यारा है, उसका हम दर्शन करती हैं। और जब हम तुम्हारा मुख देख रही होती हैं तब हमारी पलकें झपकती हैं, झपक जाती हैं। हमें उन पलकों का झपकना भी गवारा नहीं है कि अरे पलकें, तू क्यों झलक गई, तू क्यों पर्दा बनी, तू क्यों बाधा बनी, हम तो अपने प्यारे को एक टक निहारना चाहती थी। फिर गोपियाँ कहती हैं कि इन पलकों को बनाने वाला वो विधाता, वो ब्रह्मा हमें मूर्ख जान पड़ता है, जो इतने सुंदर मुख का दर्शन करने पर भी पलक झपका जाए, हमारी पलक झपक जाए, और जब हम श्री कृष्ण का दर्शन करें तो ब्रह्मा मूर्ख हैं जिन्होंने इन पलकों को बनाया। तो कहने का तात्पर्य, एक क्षण भी अपने प्रियतम का वियोग गोपियाँ सहन नहीं करना चाहती। वो तो केवल और केवल अपने प्यारे का दर्शन करना चाहती हैं और उनके प्रेम में डूबी रहना चाहती हैं, उनकी याद में, उनकी कथा में। 16वें श्लोक में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा नति विलंगते त्यच्युता गता गति विदस्त्वोद गीत मोहिता कि तव योषित कशजे निशी। गोपियाँ कहती हैं, पति स्तौन व्या भ्रातृ बांधवा, हे प्यारे, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, ध्यान से सुनना।
आपके लिए हमने किस किस का त्याग किया। पति का हमने आपके लिए त्याग कर दिया। फिर कहा सुता, पुत्र का त्याग कर दिया। भ्रातृ बांधवा, भाई बंधुओं का भी प्यारे हमने आपके लिए त्याग कर दिया। हमने इन सब का त्याग आपके लिए किया और आपने हमारा त्याग कर दिया। आप हमें छोड़ के चले गए। अब प्रश्न ये आता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से ये सब कहती हैं, लेकिन जब गोपियाँ श्री कृष्ण के पास मिलने आई तो उनके शरीर तो उनके घर में ही थे। किसी का भी शरीर वहाँ नहीं आया था। श्री कृष्ण के पास सूक्ष्म रूप से आई, जो मैंने संतों से सुना है। क्योंकि इतनी रात में कौन पति अपनी पत्नी को जाने दे, कौन भाई अपनी बहन को जाने दे, कौन बेटा अपनी माँ को जाने देगा। तो कृष्ण का संबंध, कृष्ण से संबंध हृदय से होना चाहिए, आपके मन से होना चाहिए, आपकी आत्मा से होना चाहिए। तो गोपियाँ कहती हैं हमने अपने कुल परिवार का त्याग आपके लिए किया है और हम आपके लिए आई हैं। फिर कहा गति विदस्त वोद गीत मोहिता। लेकिन प्यारे, हम तुम्हारी गति से, तुम्हारी चाल से वाकिफ़ हैं। कहने का अभिप्राय, गोपियाँ कहती है कृष्ण आप भले ही भगवान होंगे, लेकिन हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो स्वाभाविक है उसकी रग रग से वाकिफ़ हो जाना। मृदुलकांत शास्त्री से एक छोटा सा हास्य प्रसंग सुनने को मिला, वो मैं आपको सुनाऊं। एक बार एक पति पत्नी थे, आपस में प्रेम था लेकिन नोक झोंक होती रहती थी। एक बार पत्नी ने पति को कुछ बोला, पति को बुरा लगा। पति ने कहा देख, अगर तू कहेगी तो मैं अभी घर छोड़ के चला जाऊंगा। पत्नी ने कहा ठीक है जाइए, कौन रोकता है। फिर कहा देख मैं सच में चला जाऊंगा। उसने कहा हाँ हाँ जाइए, कौन रोकता है। कहा देख ले, मैं चला गया तो फिर वापस नहीं आऊँगा। उसने कहा तुम जाओ। पति जाने लगा। अब पति सोचता है अरे ये तो मुझे रोक भी नहीं रही है कि मत जाऊं। फिर जाते जाते घर के बाहर पैर रखा और कहा देख, मैं गांव से बाहर तो जा रहा हूं घर छोड़ के, लेकिन मैं तुझे शिव मंदिर में मिलूंगा जो गांव के बाहर है। मैं तेरा वहां इंतजार करूंगा। पत्नी ने कहा आप जाइए, मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं रखना है, आप निकलो यहाँ से। अब पति बेचारा, पत्नी ने कोई जद्दी नहीं, पति निकल गया। पत्नी भी जानती थी कि कैसा उसका पति है, पति भी जानता था कैसी उसकी पत्नी है। जाके शिव मंदिर में बैठ गया। सुबह निकला था पति और शाम हो गई, लेकिन पत्नी आई नहीं बुलाने। अब तो सोचने लगा रे ये तो बेइज्जती हो गई, पत्नी तो आई नहीं, क्या करूं। अब तो उसे भूख भी बहुत लगाई थी। भूख के मारे पेट में चूहे कूदने लगे। अब तो पत्नी की याद और आने लगी, कौन खाना बनाए, भूख जो लगी है। सोचने लगा अरे पत्नी से खामखा लड़ाई की, नहीं करता तो अच्छा था, रोटी तो खा रहा होता। चलो कोई बात नहीं, भगवान ही कुछ करेंगे। शाम के समय उसकी भैंस चरती चरती उस मंदिर के पास आ गई। उसने देखा अरे ये तो मेरी भैंस है। जा कर के उसकी पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ के जब भैंस चर ली तो वापस अपने घर गई और पीछे पीछे वो भैंस की पूंछ पकड़े पकड़े पहुंच गया घर। पत्नी ने देखा, बोले अरे तुम आ गए, तुम तो घर छोड़ के गए थे। उसने कहा अच्छा मैं घर छोड़ के गया था, लेकिन देख भैंस ने अपनी पूंछ पकड़वा दी मुझे और कहा तुम मंदिर में नहीं बैठ सकते, घर चलो। भैंस भी इतनी समझदार है। पत्नी बोली पता था मुझे तुम जरूर वापस आओगे, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं, आओ चलो आके खाना खा लो, भूखे मर गए होगे बाहर रह के आज तुम। ऐसे पत्नी ने सुनाई। पति कुछ नहीं बोला, चुपचाप आके खाना खा लिया। तो ऐसे पति पत्नी का झगड़ा चलता रहता है।
तो ये छोटा सा प्रसंग, तो एक पति पत्नी जैसे आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे ही गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती है हम तेरी रग रग से वाकिफ़ हैं। जैसे वो पत्नी अपने पति को जानती थी, रह नहीं पाएगा मेरे बिना, जल्दी आएगा, वो आया। ऐसे ही गोपियाँ कहती हैं हम भी आपकी एक एक चाल से वाकिफ़ हैं, हम तुम्हारी गति को समझती हैं। अब देखिए, जिनकी गति योगी, मुनि, सन्यासी वेद पुराण ये नहीं जान पाते, नेति नेति कह देते हैं, और गोपियाँ कहती हैं हम तेरी गति से परिचित हैं, तेरी रग रग से वाकिफ़ है। तो आप सोच सकते हैं कितना प्रेम रहा होगा, इतना प्रेम है। गोपियाँ कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए रात्रि में आई हैं प्यारे, केवल तुम्हारे लिए, और तुम हमें वन वन में भटका रहे हो। हे कपटी, कभी तो वीर शिरोमणि कहती है, कभी कहती है तुमसे अच्छा कोई नहीं, और अब उलाना दे रही है। हे कपटी, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन कर सकता है। देखो साहब, प्रेम में उलाना दिया जा सकता है प्रेमी को, पक्की बात है। तो गोपियों का यही प्रेम है, इसी प्रेम के वशीभूत होकर कहती है तुम्हारे जैसा कपटी कोई नहीं जो इतनी रात्रि में हम जैसी अबला स्त्रियों को छोड़ के चला जाए, तुम्हारे अलावा भला कौन हो सकता है। तो ब्रज भाव में, प्रेम में भगवान को गाली भी दी जा सकती है, देते भी हैं। ब्रज के संतों ने तो चोर जार शिखामणि कहा है, सरदार मतलब चोरों का भी गजब है, और वो सुन भी लेते हैं, प्रेम के वशीभूत है। इसलिए जिसको बड़े बड़े योगी ध्यान में नहीं पकड़ पाते, उसे प्रेम के बस तुरंत पकड़ा जाता है। और कभी कभी आपको लगेगा कि वो इतने निकट है, इतने निकट है कि उनसे निकट कोई भी नहीं, और कभी कभी लगता है कि वो इतने दूर है, इतने दूर है कि सभी से दूर है, हाथ नहीं लगा सकते। तो गोपियाँ इस तरह से भगवान श्री कृष्ण से अपना प्रेम व्यक्त करती हैं। तो ये गोपी गीत का 16वां श्लोक मैं आपके सामने लेके आया। 17वें श्लोक में गोपियाँ बड़ा ही प्यारा कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि रहसि संविदं ऋक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधाम ते मूर्ति सप्रहा मूयते मन। गोपियाँ कहती हैं हे प्यारे, तुम हमसे एकांत में मिलते थे और तुम मिलन की इच्छा और हमसे प्यारी प्यारी बातें करते थे, प्रेम भाव को जगाने वाले बातें किया करते थे, और हमसे हंसी मजाक करते थे, ठिठोली करते थे, और तुम अपनी स्मित से, प्रेम वनी चितवन से, एक मुस्कान से, एक स्माइल से हमारा दिल जीत लेते थे। जब उस मुस्कान से हमारी ओर देखते थे तो हम गोपियाँ बावरी हो जाती थी, सुध बुध खो बैठती थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चितवन दिल जीतने वाली है, और जो तुम्हारा हृदय है तुम्हारे वक्षस्थल पर, तो तुम्हारा हम वो वक्षस्थल देखती थी जिस पर लक्ष्मी जी निरंतर रहती हैं। हे प्यारे, हे प्यारे, हमारा मन तुमसे मिलने के लिए बेताब हुआ जा रहा है, हमारी लालसा बढ़ती जा रही है, हमारा मन तुम्हारे प्रति आसक्त है, और आसक्ति ये प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। तो प्यारे, कुछ ऐसी कृपा करो और हमें दर्शन दो। गोपी गीत के 17वें श्लोक में गोपियाँ इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने भाव को रखती हैं। 18वें श्लोक में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कहती हैं कि
व्रज वनों कशाम व्यक्तिरंगते व्रजीन हंत्रलम विश्वमंगलम त्यज मनाचन सत्वसप्रात्मना सवजन ऋतृजाम यन्निषूदनम स्वजन ऋतृजाम यन्निषूदनम। गोपियाँ कहती हैं, प्यारे ब्रजवनों का शाम, अब ब्रज में क्यों आए हो? ब्रजवासियों के लिए, वनस्पतियों के लिए, वनों के लिए, गैयाओं के लिए, पहाड़ों के लिए, इन सब के लिए प्यारे आप आए हो। लेकिन आप तो पहले भी थे, हर जगह हो, हर जगह विद्यमान हो, लेकिन जो आपकी अभिव्यक्ति है, आपका आना, आपका बोलना, आपका हंसना, जब से आपने ये सब किया है तो इससे क्या हुआ? इससे हम सब ब्रजवासियों के सारे दुखों का नाश हो गया है और आप विश्व मंगल के लिए आए हो। हम जानते हैं इस बात को प्यारे, लेकिन हम हृदय से तुम्हें प्रेम करती हैं। देखिए भाई बहन, दो तरह से हमें पसंद आता है या प्रेम होता है। एक होता है मन से, कोई भी हमें पसंद आएगा, मन उसकी ओर खिंचा जाएगा, तो वो हो गया मन से। लेकिन एक प्रेम होता है हृदय से। मन वाला प्रेम कुछ समय के लिए होगा, फिर वो चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हृदय से प्रेम होता है वो सदा सर्वदा के लिए होता है। तो गोपियाँ जो कृष्ण से प्रेम करती हैं वो कहती हैं, हम आपसे हृदय से प्रेम करती हैं। और उसके बाद आपने पूतना, अघासुर, बकासुर, कालीनाग, इन सबको मारा, इन सब के सामने आए, तब आपने इनका निर्वाण किया है, इन्हें उद्धार दिया है। लेकिन प्यारे, अगर हम मर गई आज आपको याद करते करते, तो आपको क्या कलंक नहीं लगेगा? हमने पहले भी कहा है कि हमने आपके लिए पति, भ्रातृ, बंधवा सबका परित्याग किया है, सबको छोड़ दिया है। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। स्वजन, हमारे जो स्वजन थे उनका परित्याग किया है। लेकिन प्यारे, अब आप तो हमें अपना बनाइए, अब आप हमारे स्वजन बन जाइए, हमें अपना स्वजन बना लीजिए, तभी तो बात पूरी होगी। हम इस बात से भी नहीं डरती हैं कि हमें कलंक लगेगा कृष्ण प्रेम का, लगे सो लगे। लेकिन हमें ये डर है कि आज अगर हम मर गई तो कलंक आपको लगेगा कि आप हमसे प्यार करते थे और हमें दर्शन नहीं दिया और हमारे प्राण चले गए। तो हमारा हृदय उस प्रेम के लिए विरह व्याकुल है। आप एक काम करो, आप अपने, अब हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके निज जन हैं, तो निज जनों के हृदय रोग को जो दूर करे, हमें ऐसी औषधि प्रदान करें। और ऐसी औषधि आप ही हमारे लिए लेके आए, क्योंकि जब आप औषधि कुछ लेके आएंगे विरह के लिए और आप अपने हाथों से देंगे, तब हमारा हृदय विरह से मुक्त हो जाएगा, विरह की ज्वाला शांत हो जाएंगी। तो इस तरह से गोपियाँ गोपी गीत में श्री कृष्ण को याद करती हैं। तो ये 18वां श्लोक था जो मैं आपके लेके आया। गोपी गीत के 19वें श्लोक में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को याद करती हुई कहती हैं कि श्री मृदुलकांत शास्त्री जी से मैंने सुना कि ये 19वां श्लोक खुद साक्षात श्री राधा रानी ने कहा है, और आप जब इस श्लोक का दर्शन करोगे तो पाओगे ये अन्य श्लोकों से अलग है। इसके शब्द भी अलग हैं, बिल्कुल ही अलग तरह का श्लोक है। तो 19वें श्लोक में
श्री राधा रानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि यत्ते सुजात चरणाम्बुं सतनेषु भीतासने प्रिय दधिमयि करक्षेषु तेनाट विमटसि तद्व्यथेन किंस्वित् कुरुपादिभिः भरमति द्रव्यवदायुषामनः। ये गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए गोपी गीत गाती हैं और प्रधान श्री राधिका रानी हैं, गाया सबने हैं। तो मानो वो कहती हैं यत्ते सुजात, हे कृष्ण प्यारे, आपके जो चरण हैं वो सुजात हैं, बड़े ही कोमल हैं, और हम चाहती हैं, हम विरह अग्नि में जल रही हैं कि आप इन चरणों को हमारे हृदय पे, हमारे स्तन पे, हमारे वक्षस्थल पे आप रख क्यों नहीं देते हो। आप जब इन चरणों को हमारे वक्षस्थल पे रखोगे तो भी हमें डर है। क्या डर है? कहीं आपके कोमल चरणों में हमारे स्तन चुभ न जाएं, ये हमें डर है। लेकिन आपको तो जरा भी चिंता नहीं है। आप उन्हीं नंगे पैरों से वन वन विचरण कर रहे हैं, जहाँ कंकर, पत्थर, कांटे सब पड़े हैं। अरे हम तो आपके लिए इतना सोचती हैं, इतनी चिंता करती हैं, और आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें तो ये सोच के ही चक्कर आने लगता है कि कैसे सुकोमल चरणों से आप वन में विचर रहे हैं। हम अचेत हुए जा रही हैं, हम बेहोश हुए जा रही हैं, और आप पता नहीं किस दुनिया में रमे हुए हो। हे कृष्ण प्यारे, देखिए अब तक तो गोपियाँ अपने सुख की कामना कर रही हैं। बाकी के श्लोक आप देखोगे, लेकिन इस श्लोक में गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख की कामना करती हैं। आपको पैरों में कंकर न चुभ जाए, इस बात को सोच के हमें चक्कर आ रहा है। कितना प्यारा, कितना बड़ा भाव है। और प्रेम तो यही है, जब हम अपने सुख की कामना न करें, अपने प्रियतम के सुख की कामना करें। तो गोपियों ने जब श्री कृष्ण के सुख की कामना की है, तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा जीवन है, हम जी रही हैं किसके लिए? अपने लिए नहीं, हम आपके लिए जी रही हैं। हमारा जीवन आप पर न्यौछावर है, हमारा पूरा जीवन आपको समर्पित है, और आप हमें दर्शन नहीं देते। हम तुम्हारे लिए ही जिए जा रही हैं, हम सिर्फ तुम्हारी हैं। ध्यान रखना कृष्ण, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हैं। इस तरह से जब गोपियों ने गोपी गीत का ये 19वां श्लोक गाया है, वहाँ लिखा है रुरुदु सुसवरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा रखते हुए, कामना रखते हुए गोपियाँ एक स्वर में रो रही हैं। उनका रोना भी स्वर में है। हमारा रोना तो बेसुरा होता है, लेकिन जब गोपियाँ रोती हैं तो स्वर में रोती हैं, बिल्कुल सुध बुध खो बैठती हैं। और जब विरह में एक जैसी स्थिति होती है तो सभी गोपियों ने एक साथ मिलकर गोपी गीत गाया है। और इस गोपी गीत को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए हैं। 19वां श्लोक था। क्यों? क्योंकि गोपियों के हृदय में जो वेदना थी, उन्हें भगवान श्री कृष्ण बाहर निकालना चाहते थे, ताकि और कोई भी इस प्रेम की धारा में, इस प्रेम की गंगा में और कोई भक्त बेग होता लगाए। नहीं तो वो गोपियों के हृदय में रह जाती तो हम जैसे कैसे जान पाते हैं। इस तरह से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपी गीत गाया है। तो ये थे गोपी गीत के 19 श्लोक जो मैं आप तक लेके आया। आगे भी भगवान से जुड़ी हुई कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा, आपको सुनाता रहूँगा। आज के प्रसंग को, आज के गोपी गीत श्लोक को
यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।